ओम प्रकाश राजभर ने सावधान यात्रा के जरिए जिस मंजिल की तरफ सफर शुरू किया है उसके बारे में जानना भी कम दिलचस्प नहीं। आमतौर पर राजभर की रणनीति को समझना आसान नहीं, लेकिन इस बार सुभाषपा के मुखिया बार बार सपा को निशाने पर लेकर बड़े संकेत दे रहे हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि राजभर किस किस को सावधान करने निकले हैं। राजभर का सावधान संदेश क्या है, जरा इसको समझिए। महीने भर की यात्रा यूपी के सभी 75 जिलों से गुजरेगी। हर जिले में सभा करने पर बड़ा जोर। यूपी से शुरू होकर बिहार में खत्म होगी यात्रा। 27 अक्टूबर को सुभाषपा का स्थापना दिवस है। इस दिन ये यात्रा पटना के गांधी मैदान पहुंचेगी। पटना के गांधी मैदान में राजभर की रैली की तैयारी है। पहली बार पटना में स्थापना दिवस का मुख्य समारोह है। गांधी मैदान में 10 लाख लोगों से ज्यादा की क्षमता है। देश की राजनीति में पटना का गांधी मैदान बड़ा प्रतीक है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान यही किया था। मंडल राजनीति के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र गांधी मैदान रहा। कई बार यहां से बदलाव का बिगुल फूंका गया। पिछले साल सुभाषपा का स्थापना दिवस भी चर्चा में रहा। मऊ के हल्दरपुर में अखिलेश यादव उसमें मुख्य अतिथि थे। सुभाषपा और सपा के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था। पटना के गांधी मैदान में इस बार राजभर कौन सी घोषणा करेंगे, इस पर जरूर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राजभर की राजनीति भले ही घुमावदार रही हो और हर मोड़ पर वो एक नए साथी के साथ खड़े दिखते हो, लेकिन बदले हुए दौर में राजभर के सामने अपनी विश्वसनीयता को कायम रखने की चुनौती है। इसलिए वो सावधान यात्रा के जरिए ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने की मुहिम को धार देने में जुट गए। अति पिछड़ों पर बड़ा दांव है। 17 को महारैली के जरिए ताकत दिखाएंगे। निशाने पर सपा बसपा सहित दूसरे विरोधी दल रहेंगे। सुभाषपा का दायरा बढ़ाने में राजभर जुटे हैं। अति पिछड़ों के नाम पर बिहार में असर बढ़ाना मकसद है। बिहार में नीतीश सरकार से जातीय जनगणना का जवाब मांगेंगे। जातीय जनगणना कराना नीतीश तेजस्वी के एजेंडे में है। तो ये तमाम बातें हैं जो राजभर इस रैली के जरिए संदेश देने की कोशिश करेंगे। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े। वीरेश, सीधे तौर पर कहा जाए कि पटना में जाकर सावधान रैली का समापन करने से बड़े संदेश देने की कोशिश राजभर कर रहे हैं। देखिए रोहित जी, जो राजभर की राजनीति है पूर्वांचल में है और पूर्वांचल का बहुत सारा हिस्सा बिहार का वो ज़िले भी आते हैं जो लगभग 5-6 ज़िले हैं। वहाँ पर जो राजभर की बिरादरी है वो भी एक मायने रखती है। तो पटना तक अपने प्रसार को बढ़ाना राजभर एक तरीके से संदेश ये देना चाहते हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी से उनके गठबंधन के टूटने के बाद लगातार लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अभी उनके ऊपर हाथ नहीं रखा है। अरविंद राजभर और उनके जो बेटे हैं अरविंद राजभर और स्वयं जाकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी उनके ऊपर हाथ नहीं रखा है। उनके बड़बोलेपन की वजह से हाथ नहीं रखा है। इसलिए ये एक राजनीतिक दबाव है भारतीय जनता पार्टी पर और अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन है, क्योंकि उन्हें प्रदर्शित करना पड़ेगा कि उनकी उपयोगिता है। केवल कहने से कि पूर्वांचल में वो असर डाल सकते हैं। पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल नहीं बल्कि बिहार का वो इलाका जो महाराजगंज का इलाका है, बक्सर है, आरा है, वो सारे इलाके, छपरा है, सिवान है और जो गोपालगंज है, ये सारे इलाके हैं जहां राजभर समुदाय के वोट हैं। और ऐसे में जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि इन जगहों पर हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें कमतर न आके, क्योंकि बोलने से तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल को लेने से रही, तो ऐसे में ये माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन उन्होंने, आपने कहा ना सावधान यात्रा, तो सावधान यात्रा तो सच पूछिए जो उनसे सटा उसी के लिए सावधान यात्रा है। कहा जाता है कि जो एक पूरब में जिस पूर्वांचल की हम बात करते हैं उस पूर्वांचल में कहावत है कि सटलत गईला, तो जो सटने वाला रास्ता है जो राजभर से सटा वो गया, किसी न किसी तरीके से गया। साल भर बाद गया, 2 साल बाद गया, 6 महीने बाद गया, क्योंकि राजभर फिर अपनी जो भाषा में उसका स्वागत करना शुरू कर देते हैं, अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक देते हैं। याद करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो थे और 1 साल पर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार उत्सव मना रही थी उसमें बिल्कुल वीरेश अपनी बातों बिल्कुल सही आपने कहा कि सटलत गईला की स्थिति राजभर के साथ है और बड़ा संदेश देने की कोशिश राजभर कर रहे हैं। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।